गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को अवगत करा चुका हूं पिछली वीडियो में कि एसएससी जीडी का फॉर्म दिसंबर माह में आ रहा है और उसका एग्जाम जो है मार्च से अप्रैल में होगा। लगभग 60,000 प्लस बड़ी वैकेंसी है। तो आज हम सभी एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसके पेपर किस टाइप के होते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में जानते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल तो लग जाइए आप सभी, जी तोड़ मेहनत 3-4 महीने कर दीजिए, आराम से सफलता मिल जाएगी आप सभी को। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक। एसएससी जीडी कांस्टेबल। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है हिंदी, पहला आपका रहता है हिंदी। उसके बाद आपका है सामान्य ज्ञान मतलब जीके, और उसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ। चार आपके रहते हैं, 25-25 क्वेश्चंस रहते हैं। पहला आपका रहता है सामान्य ज्ञान और अब देखिए होता क्या है कि पहला ये है, दूसरा आपका है रीजनिंग, तीसरा आपका है मैथ या आपका स्टैटिक्स जीके, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गणित। और चौथा आपका आता है हिंदी। क्या आता है? हिंदी। ठीक, ये 4 आपके सब्जेक्ट रहते हैं। यदि आप वीडियो पे जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो है आप सभी के तक पहुंच सके। तो आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो जो भी आपके संपर्क के आपके कांटेक्ट के हैं उन सभी के पास तक इस चैनल के मैसेज को भेजिए। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता है। 25 नंबर 25 क्वेश्चंस रहते हैं। पर क्वेश्चंस पे 1 नंबर रहता है आपका। 25 नंबर रहता है एक एक क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चंस एक एक नंबर के रहते हैं। 25 क्वेश्चंस रहता है, ठीक। 25 नंबर का 25 इसमें रहता है। रीजनिंग में भी सेम इसी तरीके से, ऐसे 25 गणित में, और टोटल आपके 100 नंबर रहते हैं। 100 क्वेश्चंस, ठीक। 100 नंबर 100 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग जो होता है जान लीजिए, निगेटिव मार्क 1/4 रहता है, मतलब कि 0.25, ठीक। कितना रहता है? 0.25। होता है क्या है कि 0.25 इसलिए रहता है कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है 1/4 रहेगा, ठीक। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है आपका तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक, जो आप सही किए होंगे उसमें से। तो इसलिए सतर्क होकर के अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ये ना हो कि बाद में जाके दिक्कत हो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्म जब आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो तैयारी तब नहीं शुरू होगी। जो अभी से लगे हम बच्चों को, वो बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए अभी से लग जाइए, 4-5 महीने समय है। अच्छे से जी तोड़ तैयारी कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा सिलेबस है भी नहीं, तैयारी कर लेंगे आप, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो है निकल जाएगा एग्जाम, बीट हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग जो है, आप सभी को पता चल गया 25 सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में होता है, 25 रीजनिंग में रहता है, ठीक, 25 गणित में रहता है और 25 हिंदी में रहता है, ठीक। 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। सभी क्वेश्चंस पे एक एक नंबर है, 100 नंबर का रहता है। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस है क्या और कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन उठ सकते हैं, किस टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले आपका है सामान्य ज्ञान और जागरूकता।
यही आपका है सिलेबस। ठीक, सिलेबस की जानकारी आज हम सभी लोग ले रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान एंड जागरूकता में सबसे पहला आपका आता है करंट अफेयर्स। पहला क्या आता है? करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट 6 महीने या उससे 1 साल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक, और अभी जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें 2020 से लेकर के 2021 तक का भी पूछा था। तो इसलिए 1 साल तक का आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7 या 8, उससे ज्यादा नहीं होता है। 6 से 8 क्वेश्चंस के बीच में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपके 6 से 8 क्वेश्चंस के बीच में पूछे जाते हैं। और आप सभी को बता दें, उसके बाद आता है भारत और उसके पड़ोसी देश। ये सब टॉपिक आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, मतलब जो अपना देश है भारत और उसके पड़ोसी देश, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में लगभग यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी लोग पहले सिलेबस लिख लीजिए, उसके बाद अभी चर्चाएं होंगी टॉपिक पे कैसे क्या होता है। तीसरा आपका आता है खेल सिनेमा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है खेल और सिनेमा से। ठीक, और उसके बाद चौथा आपका आता है इतिहास, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास। ठीक, इतिहास रहता है चौथा। 5वां आपका रहता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। 6वां टॉपिक आपका रहता है संस्कृति। 7वां टॉपिक आपका रहता है राजनीति और राष्ट्रीय मामला। ठीक, आप सभी को टॉपिक क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पहला करंट अफेयर, दूसरा भारत और उसके पड़ोसी देश, तीसरा खेल और सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चौथा इतिहास, 5वां भारतीय संविधान, 6वां संस्कृति और 7वां राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय। उसके बाद आगे भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं उसको लिख लेते हैं। 7वें के बाद 8वां आपका आता है। 8वां आपका आता है पुरस्कार और सम्मान, मतलब जो पुरस्कार मतलब जो भी दिया जाता है पुरस्कार और सम्मान किसी भी खेल जगत के या फिर राष्ट्रीय का भी या फिर जो भी जो है, तो उन सभी को मतलब वहां से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगला आपका आता है आर्थिक दृश्य। दसवां टॉपिक आपका रहता है भूगोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3। और 11वां रहता है महत्वपूर्ण दिन, मतलब जो किस दिवस को कौन सा, मतलब किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिन, यहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। और 11वां है 12वां आपका रहता है वैज्ञानिक अनुसंधान। जैसा कि हमने बताया यहां तक के टॉपिक आपको, इतने टॉपिक आपको कंप्लीट क्लियर करना है। और ये क्लियर कैसे होगा? जब आप डेली डे बाय डे हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तभी आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। तो पहला आपका आता है करंट अफेयर्स, दूसरा आपका आता है भारत और उसके पड़ोसी देश, तीसरा आपका आता है खेल सिनेमा, चौथा इतिहास, जहां से करंट अफेयर्स से 6 से 8 क्वेश्चंस के बीच में पूछा जाता है। भारत और उसके पड़ोसी देश 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। आप कभी भी बैक पेपर उठा के देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है खेल सिनेमा, यहां से 1 क्वेश्चन पूछता है शायद। इतिहास से आपके 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लेते हैं, 3 से 4। ठीक, भारतीय संविधान 2 से 3 क्वेश्चन, संस्कृति हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले, राजनीति और राष्ट्रीय मामला यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है पूछ ले। पुरस्कार और सम्मान 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। आर्थिक दृश्य हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले। भूगोल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। आप बैक पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक, महत्वपूर्ण दिन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस दिवस को कौन सा दिन मनाया जाता है, मतलब किस
दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन लगभग पूछ सकता है वहां से। और वैज्ञानिक अनुसंधान 1 या 2 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। 25 में से 25 नंबर आपका रहता है। यदि आप डे बाय डे अभी से लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ये सोचे कि हम फॉर्म भरने के बाद लगेंगे तो आसान नहीं, तब ये जान लीजिए कि आपके लिए 2-3 महीने समय रहेगा और भगवान उद्धार करेंगे। तो इसलिए लग जाइए आप सभी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। बार बार ये कह रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आ रहा है तो। अब आगे हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान और जागरूकता, सामान्य जागरूकता का सिलेबस। अगला सिलेबस आपका है रीजनिंग। रीजनिंग आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जो है, अब जब हम लोग रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग में हम सभी लोग का देखिए, रीजनिंग में रीजनिंग अब रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, देखिए रीजनिंग में क्या होता है, आपका पहला सिलेबस, पहला है अंकगणितीय तर्क। पहला क्या है, अंकगणितीय तर्क। दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका आता है स्थानिक अवलोकन। इन सिलेबस को लिख लीजिए, सिलेबस अगर आपको पता चल जाएगा तो आप सभी लोग लगा ले जाएंगे। तीसरा आपका आता है भेदभाव। चौथा आपका आता है अवलोकन। पांचवा आपका आता है संबंध। छठवां आपका आता है अवधारणाएं। सातवां आपका आता है दिशा प्रेक्षण। आठवां आपका आता है गैर मौखिक श्रृंखला। नौवां आपका आता है दृश्यता। 10वां आपका आता है अंकगणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला। उसके बाद है 11वां आपका समानताएं व भेदभाव। व भेद। और लास्ट आपका आता है 12वां कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। इतना आपका सिलेबस है। सबसे पहला अंकगणितीय तर्क, दूसरा आपका आता है स्थानिक अवलोकन, स्थान दिया रहेगा आपको, अवलोकन करना रहेगा। और उसके बाद तीसरा आपका आता है भेदभाव, चौथा आपका आता है अवलोकन, पांचवां संबंध आता है, छठवां उदाहरण, सातवां दिशा प्रेक्षण, आठवां गैर मौखिक श्रृंखला, नौवां दृश्यता, अंकगणित श्रृंखला, समानताएं व भेद और कोडिंग और डिकोडिंग। इतना आपका टॉपिक है। आप सभी लोग टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए। देखिए होता क्या है, सिलेबस इसलिए बताया जा रहा है कि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप सिस्टम से या सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार आप सभी को बता रहा हूँ। ये आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका हिंदी और वो बचा मैथ, जल्दी से छापिए इसको। तेरे ही
छाप लिया हो तो मिटा दे। आगे आपका आता है अगला जो है मैथ। अगला आपका आता है गणित। मैथ। अब गणित में क्या है, सबसे पहला आपका है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। दूसरा आपका है औसत, एवरेज। तीसरा आपका है रुचि, इंटरेस्ट, ये रुचि लिखा है, ठीक। चौथा आपका है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। पांचवा आपका है अनुपात और समानुपात। छठवां आपका है प्रतिशत, परसेंटेज। सातवां आपका है लाभ और हानि, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आठवां आपका है छूट। नौवां आपका है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। दसवां आपका है दशमलव। ग्यारहवां आपका है दशमलव और भिन्न संख्याओं के लिए, दशमलव और भिन्न संख्या। 11 आपका है मौलिक अंकगणितीय संचालन, मौलिक ये आपका गणित का सिलेबस हो गया। गणित का सिलेबस ये आपका है, देखिए पहला आपका संख्या प्रणाली, ठीक, नंबर सिस्टम, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, अनुपात एंड समानुपात, रेशियो, प्रतिशत मतलब जो है परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, छूट, क्षेत्रमिति, दशमलव और भिन्न, एक मौलिक और अंकगणितीय। आप सभी को बता दें मैथ का एकदम बिल्कुल ट्रिकी मैथ आप सभी को दिया जाएगा। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसी टाइप का क्वेश्चंस आप सभी को लगवाया जाएगा। तो आप सभी जल्द ही जुड़े इस चैनल से, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो 2-4 लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आगे बढ़ सके। और आइए आगे आते हैं, जो है मैथ का सिलेबस आपको पता चल गया। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक आप किसी टॉपिक को पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेबस क्लियर हो कि सिलेबस है क्या, उसके बाद आप टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। अगला सिलेबस तो आपका आता है टॉपिक लास्ट, हिंदी। हिंदी, हिंदी में आप सभी को पढ़ना है पहला उपसर्ग, पहला उपसर्ग। दूसरा आपका आता है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। उसके बाद आपका तीसरा आता है विलोम शब्द, विलोम शब्द। चौथा आपका आता है विलोम शब्द। चौथा आपका आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। पांचवा आपका आता है प्रत्यय। छठवां आपका आता है शब्द युग। सातवां आपका आता है, देखिए पहला आपका उपसर्ग है, पहला आपका उपसर्ग, दूसरा संधि विच्छेद, तीसरा विलोम शब्द, चौथा जो है पर्यायवाची, पांचवा प्रत्यय और छठवां शब्द युग। अब उसके बाद सातवां आपका आता है वाक्य शुद्ध, वाक्य शुद्ध। सातवां आठवां आपका आता है शब्द शुद्ध। नौवां आपका आता है मुहावरा और लोकोक्तियां। दसवां आपका आता है अनेकार्थक शब्द।
और 11वां आपका आता है वाच्य क्रिया। ये 4 आपके सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, स्टैटिक्स, जीके, उसके बाद आपका रीजनिंग। ठीक, आप सभी को ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। हर 25 क्वेश्चंस पे आपको एक एक नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन पे 100 नंबर हैं आपके। आप सभी को बता दूं कि मेरिट जो है लगभग अब की बार जो गया था वो शायद 65 गया था, जनरल का ऐसे समथिंग गया था। तो जो जनरल के बच्चे हैं या फिर ओबीसी के हैं तो आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं अभी से। 25-25 क्वेश्चंस है और मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में, मतलब हर एक टॉप सब्जेक्ट में जो टॉपिक है वो 10 से 12 से 13 के बीच में है। तो आप सभी अभी से लग जाइए। और आप सभी को बता दूं कि देखिए होता क्या है कि इसकी तैयारी करने की सबसे अच्छी तरीका क्या है। स्कोरिंग जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका हिंदी हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। बचा जीके, तो भाई माइनस मार्किंग है, तो जीके अगर आपका मजबूत है, जो आपको कंफर्म लगे, तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे पहले तो आप 25 और 25-50 हिंदी और रीजनिंग, ये दोनों आपका जो है 50 नंबर का रहेगा और इसमें आपका स्कोरिंग कम से कम 40 से 45 के बीच में तो आना ही चाहिए। बचा आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ और जीके। यदि आप मैथ, गणित और जीके में बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन तब भी यदि आप अभी से लग जाएंगे और मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो आप सभी को जो है, आप सभी का बहुत ही लाभ हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस चैनल से जुड़े। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी को एसएससी जीडी का हर एक टॉपिक का कंटेंट दिया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि आप सभी को बैक पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। बैक पेपर बहुत ही प्रॉफिट देता है। होता है क्या है कि यदि आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर आप सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर का, तो कहीं से एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो पैदा करके क्वेश्चंस आता नहीं है, यही क्वेश्चंस रहते हैं। तो हर एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को आप सॉल्व कीजिए और आपके इस चैनल पे भी सॉल्व करवाया जाएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डेली मॉक टेस्ट आप सभी का करवाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का डेली कम से कम 30-30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा। 25-25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होगा डेली। और सोच लीजिए कि आज से भी 5 महीना बाकी है, 5 या 15, लगभग 150 दिन। अगर आप 150 दिन डेली मॉक टेस्ट करते हैं 100 क्वेश्चंस, तो बहुत ही फायदा मिल जाएगा आप सभी को। तो इसलिए आप इस चैनल पे जुड़े। इस पे केवल आपको प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए टॉपिक आप सभी का क्लियर है कि नहीं है वो मैं नहीं जानता, हो सकता है आप सभी क्लियर किए हों, नहीं क्लियर है तो यहाँ आप सभी को क्लियर करवाया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी चीज आपको ये मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट आपका होगा यहाँ पे हर डेली आपको 25-25 क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी चीज प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि यदि आप इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो जाता है तो आप तक पहुंचेगा। आपके संपर्क में जो भी बच्चे हैं उन सभी तक पहुंचाइए। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।